मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने जिस आय करीमा को अपना मानसूखा करार दिया है, इसी आय करीमा पर मुसलसल हमारी बहस चल रही है। आज आखिरी मजलिस इस सिलसिले की। शुरू में हमारी बहस पंजतन से शुरू हुई। शहज़ादी कौनैन रसूल कायनात मौलाए कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फजीलत हुसैन, मंजिलत हुसैन, शिया कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम इन मजालिस में हमारी बहस हुई और हम इन मसाइल से रूबरू हुए। मेरे अजीज़ों, खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि रसूल तुम कह दो इनसे कि अगर रिसालत का हज अदा ही करना चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत रखिए। मेरे कराबतदारों से मोहब्बत और मवद्दत अख्तियार करो। हमने जान लिया कि मोहब्बत और मवद्दत किस तरीके से अख्तियार की जाए और किस तरीके से हम हुसैन के चाहने वालों में शुमार हैं। कल की मजलिस में मैंने ये बयान किया था कि हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का शिया किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि वो शिया का माने ही है पैरोकारे हुसैन अलैहिस्सलाम, जो हुसैन की पैरवी करता है, हुसैन के नक्शे कदम पर चलता है। रसूल की खिदमत में एक शख्स आया और सलाम अर्ज करने के बाद रसूल की खिदमत में बैठ गया और उस शख्स का आलम यह था कि उसकी आंखें बार बार बंद होती और वो बार बार आंखें खोलता। देखिए अब यकीन किस तरीके से हासिल होगा। हमने ये जान लिया कि हुसैन का आज़ादार किस तरीके से होना चाहिए, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का पैरोकार किस तरीके से होना चाहिए, एक शिया कैसा होना चाहिए। अब अगर हम शिया, हकीकी शिया अपने आप को शुमार करते हैं तो अब यकीन की मंजिल किस तरीके से हासिल होगी, यकीन की मंजिल तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे। वो शख्स रसूल की खिदमत में बैठा हुआ है और उस शख्स का आलम यह है कि उसकी आंखें बार बार बंद होती है, वो बार बार अपनी आंखें खोलता है, वो बार बार अपनी आंखें
आंखें बार बार बंद होती थी, बार बार खुलती थी, मगर तारीख में ये नहीं मिलता कि उसकी कमजोरी की वजह ये थी कि उसकी आंखें बार बार बंद हो जाया करती थी और बार बार खुल जाया करती थी, बल्कि तारीख में मिलता है कि रसूल कायनात ने उस शख्स से सवाल किया, ऐ शख्स तू किस मंजिल पर है? तो वो शख्स जवाब देता है, या रसूलल्लाह मैं यकीन की मंजिल पर हूं, या रसूलल्लाह मैं यकीन की मंजिल पर हूं। रसूल ने सवाल किया, इसका सबूत क्या है कि तुम यकीन की मंजिल पर हो? कहा, या रसूलल्लाह जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करता हूं। या रसूलल्लाह जब भी मेरी आंखें बंद होती हैं तो मैं जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करता हूं, मैं जन्नत और दोज़ख को देखता हूं कि जन्नत में परवरदिगार आलम ने क्या क्या शय बनाई है, क्या क्या चीजें बनाई है, और जन्नत में कौन कौन लोग जाएंगे, जन्नत में कौन कौन लोग जाएंगे, कि मेरा जन्नत में कौन सा मर्तबा होगा, मैं जन्नत में किसके साथ महशूर किया जाऊंगा, जहन्नम में कौन कौन लोग शुमार किए जाएंगे, जहन्नम परवरदिगार आलम ने किस तरीके से बनाई है, जन्नत किस तरीके से बनाई है। या रसूलल्लाह मैं आलम यकीन की मंजिल पर हूं। अब रसूल कायनात ने सवाल किया, है शख्स तेरा यकीन की मंजिल तक पहुंचने का सबब क्या है? तू किस तरीके से यकीन की मंजिल पर पहुंचा कि तू ये मुशाहिदा कर रहा है कि जो जन्नत और जहन्नम किस तरीके से परवरदिगार आलम ने खल्क की और कौन जन्नत में जाएगा, तेरा दर्जा क्या है, तू जन्नत में किस मकाम पर होगा, किस तरीके से महसूस किया जाएगा। क्या रसूल कायनात ये नहीं जानते थे कि वो शख्स यकीन की मंजिल पर किस तरीके से पहुंचा, किस तरीके से उसको यकीन की मंजिल हासिल हुई? बेशक रसूल कायनात ये जानते थे, मगर रसूल की आंखें आने वाले लोगों को देख रही थी कि कल अगर लोगों को ये मसला दरपेश आए तो वो इन मसाइल को, इन रिवायात को पढ़कर खुद भी यकीन की मंजिल हासिल कर सके। मेरे अजीजों, हम हुसैन के चाहने वाले हैं ना, हम हुसैन के अज़ादार हैं ना, तो हमारे अंदर भी ये यकीन का मसला पुख्ता होना चाहिए कि हम यकीन की मंजिल पर इस तरीके से हो कि कल को हम भी मुशाहिदा कर सके कि जन्नत में हमारा मकाम किस मुकाम पर होगा, हम किसके साथ महशूर किए जाएंगे। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मैं दिन भर रोजे में गुजारता हूं, दिन भर रोजे में गुजारता हूं और पूरी रात इबादत खुदा में मशगूल रहता हूं। मैंने खुद को गुनाहों से बचाने के लिए खुद को यह सजा दी है कि मैं दिन भर रोजे में गुजारता हूं और रात भर इबादत खुदा में गुजारता हूं, और जब भी मेरा दिल मुझे गुनाह की तरफ रागिब करता है मैं अपने आप को सजा देता हूं। किस तरीके की सजा? मैं अपने लिए मुशख्खस करता हूं कि मैं अभी इसी वक्त 1000 रकात मसलन नमाज पढ़ूंगा, या मैं अभी पूरी कुरान मुकम्मल करूंगा, या मैं इतना किलोमीटर दूर चलकर पैदल जाऊंगा और उसी उतना किलोमीटर दूर पैदल चलकर वापस आऊंगा। यह है नफ्स की जंग। उस शख्स ने बयान किया, या रसूलल्लाह मैंने अपने नफ्स से इस तरीके से जिहाद किया, इस तरीके से जिहाद किया, अपने नफ्स को शिकस्त दी और मैं यकीन की मंजिल तक आ पहुंचा। तो मेरे अजीजों, ये कोई मुश्किल नहीं है कि हम भी यकीन की मंजिल तक आ पहुंचे। हमें भी चाहिए कि अपने नफ्स को इस तरीके से झुझोड़े, इस तरीके से उससे मुकाबला करे कि हम भी यकीन के मंजिल तक पहुंचे। और हुसैन के पैरोकार के साथ साथ हमारे अंदर ये सलाहियत भी होना चाहिए कि हम यकीन की मंजिल तक पहुंचे। गुनाहों से बचने के लिए आज से अहद कर लो कि अगर हमारा दिल हमें गुनाह करने के लिए आगाह करे, गुनाह करने की तरफ रग़बत दे, कहे कि तुम गुनाह करो, ये अमल अंजाम दे दो, फला की गिबत कर लो, फला की बुराई कर लो, फला का पैसा खा लो, लोगों के दिलों में हसद पैदा कर लो, तो तुम ये अहद कर लो कि जब भी हमारा दिल हमें गुनाहों की तरफ रागिब करेगा, हम अपने लिए कोई ना कोई सजा मुअय्यन कर उस नफ्स को मार देंगे और अपने आप को उस नफ्स पर काबू पाकर ये बताएंगे कि हाँ, हम भी यकीन की मंजिल तक पहुंचने के लायक हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज्यादा नहीं, बहुत ही जल्दी ये आखिरी
मजलिस की इस सिलसिले की आखिरी मजलिस कल शाम गरीबा सिर्फ मसाइल ही होगा। बस आप तक एक पैगाम, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। अपनी सारी मजलिसों का इस आखिरी मजलिस में एक नुक्ता जरिए देके, एक मैसेज देके आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, यानी अंना व शिय्अतु का हुमुल फाइजून, यानी आप और आपके शिया कामयाब हैं। यानी आप और आपके शिया कामयाब हैं। वो सफर में हो तब भी कामयाब, हसर में हो तब भी कामयाब, जंग में हो तब भी कामयाब, वो आलमे जिंदगी में किसी भी मसले में हो, आपके शिया कामयाब है। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, यानी आप और आपके शिया कामयाब है, आप और आपके फॉलोअर्स कामयाब है। वो किसी भी आलम में हो वो कामयाब है। लेकिन शिया होना किस तरीके से चाहिए, ये कल की मजलिस में मैंने बयान किया कि हारून रशीद से, हारून मक्की से जब इमाम ने कहा कि हारून इस तंदूर में कूद जा, इमाम से एक सवाल न किया, चूं चिरा कुछ न पूछा और उस तंदूर में कूद गया। जब लोगों ने उस तंदूर के ढक्कन को खोला तो क्या देखा, हारून मक्की इबादत खुदा में मशगूल है। रसूल भी इरशाद फरमा रहे हैं, यानी आप और आपके शिया कामयाब है। वही शिया कामयाब है जिनके कैरेक्टर में, जिनके किरदार में किरदार हुसैनी पाया जाए, जिनके किरदार में किरदार अमीरुल मोमिनीन हो, जिनके किरदार में किरदार मासूमीन पाया जाए, वही किरदार, वही शिया कामयाब है। चाहे किसी भी मंजिल में हो, वो चाहे बिस्तर पर हो, चाहे सफर में हो, चाहे जंग में हो, चाहे इबादत में हो, वो कामयाब है। रसूल की हदीस है, झुटलाई नहीं जा सकती। शिया वही कामयाब है जो मौलाए कायनात और हुसैन और मासूमीन को फॉलो करते हो, जिनके किरदार में हुसैनी किरदार पाया जाता हो, वही कामयाब है। तो मेरे अजीजों, अब समझ में आया कि शियत की बुलंदी और शियत का विकार इतना बुलंद क्यों है। क्योंकि रसूल कायनात ये बताना चाह रहे हैं, देखो तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम अपने किरदार में किरदार हुसैनी पैदा ना कर लो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद उस वाले। वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, उस वक्त तक तुम कामयाबी की मंजिल में नहीं आ सकते या अली के शियों में शुमार नहीं हो सकते जब तक तुम अपने किरदार में किरदार हुसैनी पैदा ना करो। अगर तुम्हारे अंदर किरदार हुसैनी पैदा होगा तो तुम भी रसूल की हदीस के मुताबिक अली के वो शियाओं में शुमार किए जाओगे जो कामयाब हैं, हर मंजिल में कामयाब हैं और कामयाबी उन्हें मिलती जाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलात पैदा क्यों ना हो जाए। अगर सच्चा अली का शिया है तो वो उस मुश्किल को मुस्कुराते हुए हंसी खुशी पार कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अली का सच्चा पैरोकार है। वो जानता है कि मुसीबत में किस तरीके से सब्र करना है, मुसीबत में किस तरीके से सब्र करना है। मौलाए कायनात की खिदमत में एक साइल आया, कहा, या अली मुझे भूख लगी है, या अली मुझे भूख लगी है। मौलाए कायनात के साथ जनाब कंबर खड़े हुए थे। मौला ने कहा, है कंबर इसे खाना दो, है कंबर इसे खाना दो। जनाब कंबर ने कहा, मौला खाना ऊंट पर है। मौला ने कहा, खाना ऊंट समेत दे दो। ये है अली की सखावत। साइल ने कहा, मौला मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मौला ने कहा, है कंबर से खाना दो। कंबर ने कहा, मौला खाना ऊंट पर है। मौला ने कहा, ऊंट समेत दे दो। अब कंबर ने कहा, मौला ऊंट कतार में है। कहा, कतार समेत दे दो। ये सुनना था। कंबर ने मियारे नाका छोड़ दी। मैं कहूंगा, है कंबर, मौला ने कतार समेत देने के लिए कहा था, तूने हाथ तख्ता क्यों छोड़ दिया? तुमने क्यों मियारे नाका छोड़ दी? अजब नहीं कंबर, आवाज दे, नादान तुझे नहीं मालूम मेरा मौला इतना सकी है कि साहिल ने सवाल किया, मौला मुझे
मेरे नाका मेरे हाथ में है, तो मौला ये साहिब को कह देते ले जा इसे कंबर समेत। एक सलाम देखिए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मैं मेरे नाका न छोड़ता तो मौला कह देते इन कतार के साथ कंबर को भी ले जा, और मैं मौला की गुलामी से ही खुश हूँ। शायर बढ़कर क्या खूब कहता है, तेगे हैदर के मुकाबिल कौन ठहरा सर समेत। तेगे हैदर के मुकाबिल कौन ठहरा सर समेत, हो गया नजरों से गायब अपना पस मंजर समेत। हो गया नजरों से गायब अपना पस मंजर समेत, वो तो कहिए छोड़ दी कंबर ने ऊँटों की म्यार, वरना कह देते अली ले जा इसे कंबर समेत। वरना कह देते अली ले जा इसे कंबर समेत। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों, सारी मजलिस की बुनियाद जिसने आपको सहमत दी, बस ये एक मैसेज, आखिरी मैसेज, इसके बाद अपने मसाइब, सिर्फ एक पैगाम, और सिर्फ उन तक के लिए, मेरे तमाम बुजुर्गों के लिए और उन सब के लिए जो साहिब औलाद, पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल पर बैठकर ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर कोई एतराज हो तो बाद में मुझसे सवाल कर लीजिएगा, मैं आपको उस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मुकम्मल दूंगा। अपने बच्चों को कुछ ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को नमाज ना सिखाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दो, अपने बच्चों को रोजा ना सिखाओ, अपने बच्चों को हज की तालीम ना दो, हज क्या है ना बताओ, खुम्स और ज़कात की तालीम ना दो, अपने बच्चों को दीन क्या है ना बताओ, नमाज क्या है ना सिखाओ, रोजा क्या है ना बताओ, हज क्या होता है, हज में क्या क्या अरकान अंजाम दिए जाते हैं ना बताओ, दीन क्या है ना बताओ, जिहाद क्या है ना बताओ, खुम्स और ज़कात क्या है ये भी अपने बच्चों को ना समझाओ, हलाल और हराम क्या है ये भी अपने बच्चों को ना बताओ। क्यों? अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा हुसैनी बनाओ, इसलिए कि अगर सच्चा हुसैनी होगा तो वो नमाजी भी होगा, हाजी भी होगा, रोजे का पाबंद भी होगा, हज को भी अंजाम देगा, खुम्स और ज़कात भी अदा करेगा, हलाल और हराम की पाबंदी भी करेगा, दूसरों का हक गस्प ना करेगा। अगर वो सच्चा हुसैनी होगा तो अली खामनाई जैसा या सीस्तानी जैसा होगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने बच्चों को किसी भी चीज की तालीम ना दो, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा हुसैनी बनाओ। ये देखो कि आपका बच्चा कितना हुसैन का फॉलोवर है, कितना अपने हुसैन को मानता है और कितना अपने हुसैन के रास्ते पर चलता है। सिर्फ अपने बच्चे को हुसैनी रास्ते पर सीधा चलाओ, फिर देखो वो एक नमाजी भी होगा, हलाल और हराम का पाबंद भी होगा, और वो इस तरीके से होगा कि जैसे अली खामनाई है कि जिनकी हैबत से आज पूरी दुनिया परेशान है।